नमस्कार, यूज ब्लास्ट क्रॉनिकल चैनल में आपका स्वागत है। निर्भीक तथा निष्पक्ष समाचार जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण के नाम पर विभिन्न माइक्रो फाइनेंस कंपनियां मार्केट में महिलाओं को साप्ताहिक किस्त के आधार पर लोन उपलब्ध कराते हैं, परंतु कोरोना वायरस जैसे प्रकृति महामारी की चपेट में सारा विश्व सकते में है। देश लॉकडाउन जैसे हालात में गुजर रही है। लोगों के सामने रोजगार का जहां एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने खड़ी है, वहीं लोग दाने दाने को मोहताज होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। मंदी की मांच से त्राहि त्राहि मची है। ऐसे में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा किस्त वसूली को लेकर दबाव बनाना, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने पहले ही साफ साफ घोषणा कर दी है कि लोग अपने अपने कर्ज का किस्त भुगतान के लिए 6 माह मुक्त होंगे। इसके बावजूद ये फाइनेंस कंपनियां सरकारी फरमान के विरुद्ध अपना व्यवसाय चमकाने के लिए कर्जधारी महिलाओं पर किस्त भुगतान के लिए जबरन डालते हैं। ऐसा एक वाकया ओडिशा के राजगांगपुर में देखा गया है कि स्पंदन माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा कर्जधारी महिलाओं को विभिन्न प्रकार से भययुक्त कर किस्त अदा करने का दबाव बना रहा है। विगत दिनों तमाम महिलाओं ने रानी बंद चौक के निकट किस्त भुगतान का विरोध करने पहुंची। हमारे राजगांगपुर संवाददाता राम प्रवेश चौधरी की ये रिपोर्ट देखे। डिमांड कर रहे हैं कि इस समय हमें लोन ना लिया जाए और हमारी सूद माफ किया जाए। इस तरह की बात इन महिलाओं ने अपनी रखी है कि सरकार हमें कुछ और दिन सहायता के लिए दें ताकि मैं ये लोन को दे सकूं और हमारी सूद माफ़ हो। राजगांगपुर से राम प्रवेश चौधरी, न्यूज फास्ट नेट। मेरा नाम है विक्रम केसरी पटेल, मैं स्पंदना फाइनेंस लिमिटेड से ब्रांच मैनेजर हूँ। सर, ये जो महिलाओं का जो आप लोगों ने लोन दिया है, उसका सरकार की तरफ से जो 6 महीना का जो छूट आया हुआ है, उसके बाद भी आपकी बैंक कलेक्शन कर रही है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए सर, हम लोग का कलेक्शन इसलिए है कि जो महिला लोग इंटरेस्टेड है, हम किसी का ऊपर दबाव नहीं दे रहे हैं। जो इससे इंटरेस्टेड हैं उसी से अब जो वो एग्री है कि हम लोन लिए हैं, हमको देना है, जो दे सकते हैं हम उसका लेके आ रहे हैं। महिलाओं का तो प्रतिरोध है कि नहीं, आप लोग दबाव बना कर लोन मांग रहे हैं। अगर इस तरह से सरकार अगर इस पर नहीं विचार करेगी तो हम लोग आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं तो ये तो सही बात नहीं है, लेकिन हम तो नहीं सुने वो बात, लेकिन हम बोल भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जो भी आप बोल रहे हैं सही बात है, होगा शायद, लेकिन तो अभी तो हम हमारे कंपनी से कोई भी ऐसे दबाव तो नहीं है। जो इंटरेस्टेड है, हम लोग पोर्टफोलियो बहुत भी पड़ा हुआ है, और जो इंटरेस्टेड है हम ओनली उनसे लेके आ रहे हैं, किसी के साथ दबाव नहीं दिया जा रहा है। और एटलीस्ट हम उनको भी बोले थे लोन देने के टाइम, लेकिन हम सुन रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल बंद था, तो रिसेंट किसी के साथ दबाव दिया नहीं जा रहा है। रिसेंट चल रहा है, जैसे जो दे रहा है इंटरेस्टेड है उसी से हम लेके। सरकार की तरफ से जो इंटरेस्ट माफ़ का बात भी कही गई है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? इन लोगों का 6 महीना का इंटरेस्ट माफ़ किया जाएगा या लिया जाएगा? लिया जाएगा तो कैसे लिया जाएगा? ये तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा ऊपर भी कोई है, उनसे सुपेर से हमको वो बारे में पता नहीं है। अच्छा, ठीक है सर। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मीना देवी है और मैं राजगांगपुर रानीगंज से बोल रही हूँ। आज आप लोग एकत्र हुए हैं महिला समिति, यहाँ किस कारण से हुए? सर, हम लोग का यहाँ जितना भी संस्था है, जैसे माइक्रो फाइनेंस है, आपका उज्जीवन बैंक है, बंधन बैंक है, तो बहुत सारे लेडीज़ जो कि कुछ बिजनेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ लोन लिए थे। जो लोन को हम लोगों को अभी बोल रहे हैं कि आप लोगों ने अगस्त तक का क्लियर कीजिए। अगर अगस्त तक का आप लोग क्लियर नहीं करते हैं तो जो हम लोग लोन लिए हैं उस समय हम लोग उनको इंटरेस्ट देते ही हैं, तो अब इंटरेस्ट का ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा। तो आप बताइए सर, अभी जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन का वजह से बहुत बिजनेस ठप हो गया है, हस्बैंड का कमाई नहीं है, बच्चे घर में पढ़ने के लिए तो मुश्किल हो रहा है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे, माँ घर में रहती है, तो वो कहाँ से लाएगी, कैसे करेगी, जो कि लोन भरेगी? अभी तो सरकार से आप लोग क्या चाह रहे हैं? सरकार से हम लोग यही चाहते हैं या फिर हम लोग का लोन माफ़ किया जाए या फिर हम लोग को टाइम दिया जाए, जो कि हम लोग कुछ करेंगे, उस बिजनेस चलेगा, बिजनेस चल पड़ेगा तो हम लोग कुछ दे पाएंगे। अभी अगर तुरंत बोलेंगे उन लोगों को आप लोगों ने पैसा दीजिए तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, कहाँ से देंगे? सर आप बताइए, मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं जो कि आज हमेशा वो लोग आके रोते रहते हैं कि क्या करें दीदी, मेरे पास पैसा नहीं है। सर लोग आके बैठ जाते हैं घर पे कि आप लोग लोन दीजिए, नहीं तो हम लोग जाएंगे नहीं। तो आप लोग बताइए हम लोग कहाँ से भरेंगे?
तो हर लेडीज़ का प्रॉब्लम है। सरकार से क्या मांग करेंगे? हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार हम लोगों का थोड़ा सुने, देखे कि हम लोगों कैसे परिस्थिति, अभी जो परिस्थिति है लॉकडाउन का चक्कर में कोई कुछ नहीं कर पा रहे, बिजनेस हम लोग खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो हम लोग लोन कहाँ से भरेंगे? इस विषय में वो सरकार थोड़ा सा हम लोग के ऊपर ध्यान दे, देखे। यहाँ कोई जेंट्स नहीं है, लेडीज़ ही है। जो लेडीज़ लोग लोन लिए थे कि हम लोग लेडीज़ ही कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पर हम लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं। हम लोग को लोन का ऊपर लोन, सूद का ऊपर सूद मांगे जा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से देंगे सर? अभी खाने का ही नहीं है घर में, तो आप बताइए हम लोग क्या करें? इसलिए हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार थोड़ा हम लोग को कुछ बताए या कुछ करे हम लोग के लिए, जो कि हम लोग आगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।